बीए पाठ तृतीय वर्ष के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर जेपी बिलोनिया आज आपको जिस विषय पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूं वह रस से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने रस का स्वरूप, अर्थ, परिभाषा, प्रमुख रसों के बारे में हमने जाना, रसों के भेद, उसके भाव, स्थायी भाव, उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से जाना। पिछले व्याख्यान में हमने श्रृंगार रस के जो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, उन संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के जो भेदों हैं उन भेदों के बारे में हमने जाना। संयोग श्रृंगार में नायिकाओं के 28 जो सात्विक जो अलंकार बताए गए हैं उन अलंकारों के नामों के बारे में हमने आपसे चर्चा की। इसके 2 उदाहरण मैंने आप लोगों को उसमें बताए और आज हम श्रृंगार, संयोग श्रृंगार के जो अनुभव हैं उन अनुभवों में जो अनुभव, संचारी भाव, अनुभव, संचारी भाव और संचारी भाव कौन कौन से हैं, आचार्यों ने यहाँ अलग अलग रूप से उनको परिभाषित किया है और उसी के ऊपर आज हम अपने इस व्याख्यान में आपसे विस्तृत रूप में उदाहरण सहित यहाँ चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम लेते हैं अनुभव। संयोग श्रृंगार के कौन कौन से अनुभव होते हैं? ये आश्रय का प्रेम से देखना, मुस्कुराना, अपने अस्तित्व या उपस्थिति की स्थिति का ज्ञान कराने के लिए ध्वनि, आभूषण करना, गाना, आभूषण करने का तात्पर्य है आभूषणों को पहनना, और गाना, गुनगुनाना, संयोग में और वियोग में अश्रु बहाना, प्रलय, स्तंभन, ये इसके अनुभव माने गए हैं संयोग श्रृंगार के। अब हम लेते हैं संचारी भाव। औत्सुक्य, हर्ष, लज्जा, संयोग में व्यग्रता, उल्लास, आनंदातिरेक, जड़ता, ग्लानि, उन्माद और वियोग में उपालंब और विहलता। श्री राम को देखकर सीता के प्रेम का वर्णन देखिए। श्री राम को जब सीता जी के द्वारा देखा गया तो देखकर राम को देखकर सीता जी के प्रेम का एक वर्णन यहाँ पर बिल्कुल उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरती बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीत न थोरी। यहाँ जब सीता जी ने प्रभु श्री राम को देखा तो बहुत सुंदर लग रहे थे और उनको उनकी सुंदरता को देखकर सीता जी का जो प्रेम है वो इन शब्दों के माध्यम से यहाँ उमड़ पड़ा है। में आश्रय है सीता जी, आलंबन कौन है? प्रभु श्री राम, और उद्दीपन कौन है यहाँ पर? वाटिका, जहाँ जिस बाग बगीचे में वो दोनों आए हुए हैं, घूम रहे हैं, वो वाटिका इसमें क्या है? उद्दीपन है। और अनुभव इसमें क्या है? स्तंभ, देह का भारी होना, नयनों का थकित होना और एक टक देखना। संचारी भाव इसका क्या माना जा सकता है? हर्ष और जड़ता। दूसरा उदाहरण हम लेंगे। कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लसत सन राम हृदय गुनी, कहत लखन है, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी, अस कही फिर चित ये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु संकुचि निमि तजे द्रग चंचल। यहाँ पर जो उदाहरण जो लिया गया है ये राम सीता रति के आश्रय हैं। राम और सीता ये दोनों ही रति के आश्रय हैं। सीता आलंबन है, कंकन किंकिनी, सीता का मुख शशि रूप में है, चंद्रमा के रूप में है, तो ये उद्दीपन हम इसको कह सकते हैं। और स्थायी भाव इसके अंतर्गत हम यहाँ किस तरह से लेंगे? नेत्रों का अचंचल होना, यानी जब हम नेत्रों की पुतलियों को झपकाते हैं तो वहां पर नेत्रों की पुतलियां झपकना बंद कर देती है,
अर्थात वो अचंचल हो जाती है। अनुभाव लुभाने में अभिलाषा और हर्ष संचारी भाव यहां मान सकते हैं। तो सीता यहां आलम्बन विभाव है और स्तंभ अनुभाव है। आचार्यों ने वियोग जनित 10 दशाएं मानी हैं। ये हम संयोग श्रृंगार की बात कर रहे थे, अब हम वियोग श्रृंगार की बात करेंगे। वियोग जनित 10 दशाएं मानी हैं। और वो वियोग जनित 10 दशाएं कौन कौन सी है, उनका हम यहां विस्तृत रूप से आपसे विश्लेषण करेंगे। सबसे पहली है अभिलाषा, दूसरा है चिंता, तीसरी है स्मरण, चौथा है गुण कथन कहना, पांचवा है उद्वेग, छठा है प्रलाप, सातवां है उन्माद, आठवां है जड़ता, नौवां है व्याधि यानी बीमारी व्याधि, और मरण। 10वीं जो अवस्था है वो मरण अवस्था है। तो विरह की ये जो 10 दशाएं मानी गई है, वियोग की जो ये 10 दशाएं मानी गई है, और साहित्य में हम विरह की इन 10 दशाओं के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ते हैं, क्योंकि कई जो कवि हैं वो जैसे बिहारी कवि हैं, बिहारी कवि ने भी अपनी जो नायिका है उस मरणासन नायिका का कई जगह यहाँ वर्णन किया है कि वो अपनी नायक के वियोग में सूख कर क्रसकाई हो गई है, सूख कर काटा हो गई है, और वह विरह की अंतिम दशा तक पहुँच गई है, अर्थात वो मरणासन है, मरने ही वाली है और मृत्यु तक की अवस्था को वह ग्रहण कर चुकी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला जो वियोग जनित जो 10 दशाएं हैं, उन 10 दशाओं में सबसे पहली दशा हम किसको मानेंगे? अभिलाषा। अभिलाषा किसे कहेंगे? वियोग की अवस्था में प्रेमी प्रेमिका के आपस में मिलने की इच्छा अभिलाषा कहलाती है। वियोग की अवस्था में प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका, इन दोनों के ही मिलने की जो इच्छा है वो क्या कहलाती है? अभिलाषा। यह अवस्था पूर्वानुराग में विशेष रूप से पाई जाती है। और दूसरी जो अवस्था मानी गई है वो कौन सी अवस्था मानी गई है? चिंता। प्रिय की प्राप्ति अथवा चित्त शांति साधन विचार को चिंता कहा गया है। अहितकारी विचार या प्रिय पदार्थ के ध्यान को चिंता माना गया है। तीसरी जो 10 दशाओं में जो 30वीं दशा हम जिसे मान सकते हैं वो कौन सी है? स्मरण। स्मरण का तात्पर्य होता है याद आना या स्मरण में आना। वियोग अवस्था में प्रिय के साथ बिताई बातों, चेष्टाओं, कार्यों, समागम, सुखों को याद करना, ये स्मरण की दशा मानी गई है। फिर है चौथी जो दशा है वह है गुण कथन। विरह काल में प्रिय के गुणों का वर्णन करना गुण कथन कहलाता है। 5वीं है उद्वेग। प्रिय के वियोग से व्याकुल होकर किसी विषय में चित्त के न लगने को उद्वेग कहते हैं। किसी भी विषय में चित्त के न लगने को उद्वेग कहा गया है। 6ठा है प्रलाप, यानी प्रिय वियोग से अत्यधिक व्यथित होकर प्रिय की अनुपस्थिति में भी उसे उपस्थित मानते हुए, कि प्रिय वहां पर उपस्थित है ही नहीं, लेकिन फिर भी वह उसे क्या मानती है? उपस्थित मानती है। और उपस्थित मानते हुए निरर्थक वार्तालाप उससे करती है, अपनी चेष्टाएं उसके सामने प्रकट करती है। चेष्टाएं करना ये प्रलाप कहलाता है। फिर है 7वां उन्माद। वियोग से व्यथित होकर बुद्धि विपर्ययी हो जाने से विरही के द्वारा वृथा व्यापार, जड़ चेतन विवेक रहित होने और व्यर्थ रूप में हंसने, रुदन करने को ही उन्माद कहते हैं। ये सातवीं जो अवस्था है विरह की 10 दशाओं में से, या वियोग की जो 10 दशाएं हैं उनमें से 7वीं दशा इसको हम मान सकते हैं। 8वीं जो दशा है वह है जड़ता। वियोग जनित दुख विवेक के कारण शरीर के स्तब्ध हो जाने को जड़ता कहते हैं। शरीर स्तब्ध हो जाता है, तो स्तब्ध जब होगा तो वो जड़ता को ग्रहण करेगा।
इससे व्यक्ति अपने सुध-बुध खोकर निस्तब्ध और निश्चेष्ट हो जाता है। सुध-बुध खो देता है, निस्तब्ध हो जाता है और निश्चेष्ट हो जाता है। अंगों तथा मन के चेष्टा शून्य होने पर इंद्रियों के गतिरोध को जड़ता कहते हैं। इंद्रियों का गतिरोध हो जाता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, जड़ता कहते हैं। नवमीं जो विरह की जो दशा मानी गई है, वियोग की जो दशा मानी गई है, वो कौन सी है? व्याधि। वियोग से उत्पन्न, विरह से उत्पन्न या वियोग से उत्पन्न संताप और कारण शरीर के रोगग्रस्त अथवा क्रस हो जाने को हम व्याधि कहते हैं। और 10वीं जो वियोग की और जो विरह की जो अंतिम दशा मानी गई है, वह दशा हम किसे मान सकते हैं? मरण, यानी प्राणों का परित्याग ही मरण है। मूर्छान, मृत व्यक्ति के सुयश सूर्य का वर्णन इसमें किया जाता है। और डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी के अनुसार वो इसके बारे में क्या कहते हैं, ये भी हम इसमें जान लें। सबसे पहले वो कह रहे हैं चतुर्वेदी जी कि विरहावस्था में श्रृंगार रस का पूर्ण प्रस्फुटन एवं परिपाक होता है। विरहावस्था में ही पूर्ण मानसिक मिलन भी होता है। और विरह वह नौका है जिस पर बैठकर प्रेमी प्रेम सागर में उठती हुई लहरों में झूला झूलते हैं और अंतरिक्ष तक फैले हुए प्रेम पयोधि का पूर्ण दर्शन करते हैं। चतुर्वेदी जी का ऐसा मानना है, विरहाग्नि में तपकर प्रेमी का स्वरूप निखर उठता है और विरहावस्था में मानसिक पथ प्रबल रहता है। इंद्रियता न्यून से न्यूनतर होती जाती है। प्रेम चपल क्रीड़ावृत्ति से शांत आराधना में परिणत हो जाता है। और जैसा साहित्य की ये जो पंक्तियां हैं, ये उदाहरण के रूप में यहाँ हम ले सकते हैं कि नवहु रसको भाव बहु तिनके भिन्न विचार सबको केशव दास हरि नायक है श्रृंगार। यानी सभी रसों का जो राजा है वो श्रृंगार रस उसका नायक माना गया है। और नवरस सब संसार में नवरस में श्रृंगार, नवरस सार श्रृंगार रस युगल सार श्रृंगार। यानी सब रसों का जो सार है वो श्रृंगार रस को ही यहाँ मानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ वियोग श्रृंगार के बारे में। वियोग श्रृंगार, सबसे पहले हम वियोग श्रृंगार के बारे में जान लें कि वियोग श्रृंगार वहां होता है जहां नायक और नायिका में परस्पर उत्कट प्रेम होने पर भी उनका मिलन नहीं हो पाता। यहाँ वियोग श्रृंगार के जो भेद माने गए हैं वो 4 भेद हम यहाँ पर मान सकते हैं। और वियोग श्रृंगार के उन 4 भेदों में सबसे पहला जो भेद है कि पूर्व राग, विवाह के पूर्व नायक नायिका चित्र देखना, स्वप्न दर्शन करना, कल्पना, रूप, गुण, बखान अथवा प्रत्यक्ष आमना सामना होना। दूसरा है कि मान करना, नायक नायिका के बीच मन मुटाव, परस्पर कोप या रूठना, एक दूसरे के ऊपर क्रोध करना, एक दूसरे से बात बात में ही रूठ जाना, ये मान करना माना गया है। तीसरा है कि प्रवास, प्रिय के परदेश गमन पर याद सताना, अन्य के संयोग के प्रति ईर्ष्या करना। और चौथा माना गया है करुणा, कि प्रिय के चिर विछोह से उत्पन्न वेदना। अगर उसका प्रिय थोड़ा सा भी उससे विछोह हो रहा है, प्रिय का अगर थोड़ा सा भी, थोड़े से कम समय के लिए भी, एक क्षण मात्र के लिए भी अगर उसका प्रिय उससे अलग हो रहा है तो वह करुणा माना जाएगा। उदाहरण हम इसमें लेंगे वियोग श्रृंगार का हम एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। भूषण बसन विलोकत सिए के प्रेम विवश मन कंप पुलक तन, नीरज नयन नीर भरे पिए के सकुचत कहत सुमिरी उर उमगत, शील स्नेह सगुन गण तिए के। यानी प्रिय राम क्या है, इसमें आश्रय है और सीता इसमें आलंबन है। भूषण वस्त्र, आभूषण और वस्त्र, उद्दीपन है, उद्दीपन विभाव है, कंप पुलक अश्रु सात्विक अनुभाव है। और कहत सकुचत में वीड़ा है, सुमिरी उर उमगत में स्मरण संचारी भाव माना जा सकता है।
और दूसरा उदाहरण हम इसका लेंगे वियोग श्रृंगार का कि हाँ गुण खान जान की सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता लक्ष्मण समझाए बहुभांति पूछत चले लता तरु पाते। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम ही देख सीता मृग नैनी किमि सही जात अनख तो ही पाही प्रिया वेग प्रगटसी कस नाही। ये भी इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मान सकते हैं। तीसरा उदाहरण है कि मनहु गोपाल आयो मेरे घर हंसकर भुजा गही कहा कहूँ बैरिन भई निदिया निमिष न और रही। ये पूर्व राग है कि एक बार जो विरहिणी जो नायिका है उससे उसके नायक का विरह हो गया है और एक रात स्वप्न में उसका जो नायक है वो उससे मिलने के लिए उसके पास उपस्थित हो रहा है। तो मनहु जनु जानु मन मानो उत्प्रेक्षा का प्रयोग कवि के द्वारा इसमें किया गया है कि गोपाल अर्थात श्री कृष्ण मानो मेरे घर पर आए हैं और घर पर आकर वो मेरे पास उपस्थित हो गए हैं और मेरे पास आकर उन्होंने मेरे हाथ को यहाँ अपने हाथ से पकड़ लिया है। तो कहाँ कहूँ बैरिन भई निंदिया, लेकिन मैं अब आगे क्या कहूँ कि निंदिया जो है वो मेरी बैरिन बन गई और वो नींद टूट गई क्योंकि वो स्वप्न में आ रहे थे और नींद के टूट जाने के बाद में वो स्वप्न उसकी आंखों से ओझल हो गया। तो निमिष ना और रही कि अगर ये निंदिया और थोड़ी देर रहती तो शायद मैं मेरे उस गोपाल से यहाँ स्वप्न में भी यहाँ अच्छी तरह से मिलन स्थापित करती। तो ये एक पूर्व राग की जो बात है वो इस उदाहरण के अंतर्गत यहाँ स्पष्ट की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके जो अन्य जो उदाहरण हैं वो आपको अगले व्याख्यान में विस्तृत रूप से बताए जाएंगे। धन्यवाद।